हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं ओके कॉर्बेट एक बार फिर आपके समक्ष। तो दोस्तों, मैं हूं जिम कॉर्बेट से और अक्सर जिम कॉर्बेट के लोकल में करंट जो अपडेट चल रहे हैं वो मैं आपको देता हूं और देता हूं कुछ खास जानकारियां। मैं हूं एक घुमक्कड़, एक ट्रैवलर, एक माउंटेनियर और एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट आप कह सकते हैं। आप नेचुरलिस्ट कह सकते हैं, लोकल गाइड कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे और कई बार मेरे से पर्सनली जब हम यहाँ पर गेम ड्राइव पर जाते हैं तो गेस्ट अक्सर ढेला और झरना के बारे में एक बात पूछते हैं कि ढेला और झरना एक ही गेट से एंटर करते हैं, मतलब किस तरीके से उसका जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ढेला झरना अगर आप जा रहे हैं सफारी में तो आपको ढेला भी जो है आप कवर करते हैं, लेकिन कवर करते हैं किस सेंस में कवर करते हैं, कितना कवर करते हैं और क्या कवर करते हैं आप ढेला का कितना पार्ट झरना सफारी करते वक्त, वो आज मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। और बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाला है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ढेला झरना का रूट में जो है बहुत दिक्कत होती है। दुर्गा देवी, उसके बाद आपका नीचे जिकाला वाला जो गेट है, धनगढ़ी गेट, म्यूजियम, बिजरानी, गर्जिया और ढेला झरना, ये जो 6 जोन है, 6 के 6 जोन मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो देने वाला हूं ताकि आप मेरा वीडियो चलाइए और आपको किसी भी गेट तक पहुंचना है आप आसानी से उस गेट तक पहुंच सकते हैं। अगला वीडियो उस पर। चलिए बात करते हैं हम ढेला और झरना जोन की भौगोलिक स्थिति कैसी है और क्या आप कवर करते हैं झरना में और क्या क्या ढेला में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमिंग अप नेक्स्ट। तो अगर आपने झरना या ढेला, कुछ भी दोनों में से कोई सी भी सफारी आपने बुक की है तो आपको जाना पड़ता है सबसे पहले ढेला चेक पोस्ट। ढेला चेक पोस्ट, ये है ढेला चेक पोस्ट। तो ढेला चेक पोस्ट आप पहुंच गए, आपकी जीप पहुंच गई ढेला होटल से। या वैसे जो मैं बता दूं आपको, जो बुकिंग होती है आपकी वो गेट टू गेट होती है। अगर आपने ढेला या झरना कुछ भी बुक किया है तो आपको जीप यहीं मिलेगी, लेकिन जीप जो आपका परमिट है उसके साथ साथ आपको ओनर का नंबर मिल जाएगा, ओनर से आपको ड्राइवर का नंबर मिल जाएगा, या ओनर से भी आप बात कर सकते हैं। तो ओनर आपको पिकअप ड्रॉप होटल से दे सकता है, उसके कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अभी जो रेट चल रहा है गाड़ी का 2800 रुपीज गेट टू गेट फॉर सफारी। 900 रुपीज चल रहे हैं गाइड फीस, जो आपको वहीं पे जाके आपने पे करने होते हैं। हाँ, अगर आपने किसी ट्रैवल एजेंट से, किसी होटल से बुकिंग कराई है तो वो सारा एक्सपेंस होटल खुद देख लेता है, आपको होटल से पिकअप मिल जाता है। चलिए बात करते हैं। तो आप पहुंच गए ढेला गेट। ढेला गेट कैसे पहुंचेंगे, वो रास्ता कैसा होगा रामनगर सिटी से, कॉर्बेट से, ये हम अगली वीडियो में जरूर मैं आपको बहुत बारीकी से और बहुत सरलता से आपको मैं ढेला गेट तक पहुंचाने वाला एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, रूट का, रास्ते का। खैर, तो आप जैसे ही यहाँ पे ढेला गेट पर पहुंच गए, यहाँ पर होता है आपका परमिट चेक। क्या चेक होता है जी ढेला चेक पोस्ट पे? परमिट चेक होता है। परमिट में क्या चेक होता है? सबसे पहले ये चेक होता है कि आप ढेला जा रहे हैं या झरना जा रहे हैं और कितने मेंबर उसमें। तो एक जीप में मैक्सिमम 6 पैक्स, 6 लोग एडल्ट प्लस 2 किड्स, ये अलाउ होते हैं एक जीप में गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, कंफर्टेबली 4 एडल्ट आप बैठ सकते हैं। आगे जो सीट होती है ड्राइवर और गाइड बैठता है, पीछे 2 सोफा सीट होती है जिसपे 4 लोग, अगर आप एक्सल साइज है, थोड़े हेल्दी है तो 4 लोग कंफर्टेबली, अब बिल्कुल स्लिम ड्रिम थिन है तो आप 6 लोग कंफर्टेबली जीप में बैठ सकते हैं। तो ये तो है एक परमिट में कितने लोग अलाउ हैं और आपके परमिट में कितने लोग चढ़े हैं और अभी जीप में कितने लोग अंदर विजिट कर रहे हैं। क्या ज्यादा तो विजिट नहीं कर रहे या फिर कम विजिट कर रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं वो उस पे वो चढ़ा देते हैं ताकि वापसी में उन्हें पता रहे कि कोई अंदर नहीं छूटा, कोई आ, अंदर जंगल में नहीं रह गया। ठीक, तो ये उनका चेक करने का पर्पज होता है। दूसरी चेक चेक होती है आपकी आईडी। और आईडी कौन सी चेक होती है? जो आपने परमिट पे बुकिंग के टाइम पर जो आईडी आपने यूज की है वही आईडी आपको कैरी करनी होती है। ठीक है, और यहाँ गेट पर आपका परमिट और आईडी चेक होगी। आईडी क्यों चेक होगी? कि जिस नाम से परमिट कटा है, जिस आईडी से परमिट कटा है, क्या वही पर्सन
विजिट कर रहा है कि नहीं, कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं है कि मैंने परमिट अपने नाम से बुक करके किसी और को महंगे में विजिट करने भेज दिया। इसीलिए जिसके नाम से परमिट होगा वही अंदर विजिट कर सकता है, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये एंट्री गेट है, ठीक है, ये है एंट्री गेट। अभी ये बंद है, पहले परमिट चेक होगा, फिर सारी चीजें अगर आपकी ओके हैं, 4 ही लोगों का परमिट है, आप 4 ही लोग हैं या उनसे कम है, कोई एक नहीं आया चलेगा, लेकिन एक बढ़ नहीं सकता, ये रूल है। उसके बाद अब यहाँ से होता है गेम चालू, या आपका गेट खुलता है। तो शुरू में गेट खुलते ही आपको मिलेगी एक ऐसी सीधी लंबी सड़क, बिल्कुल। तो इस सड़क की एग्जैक्ट लंबाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप इसको 3 से 5 किलोमीटर मान लीजिए, 3 से 5 किलोमीटर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर है एक नाला। अभी मैं किसी जोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस गेट के अंदर कितना एरिया टूरिज्म एरिया उसकी बात कर रहे हैं, और उसको 2 भागों में बांट दिया है, ढेला और झरना के नाम से। और ये आता है रपटा। रपटे को मैं हल्का सा टेढ़ा कर रहा हूँ ताकि समझ आए। उसके बाद यहाँ पर एक और चेक पोस्ट है, ठीक है जी, और इसको कहते हैं खारा गेट। क्या बोलते हैं? खारा गेट, इंग्लिश में KHARA, खारा। उसके बाद खारा गेट के लेफ्ट से आप निकलते हैं ऐसे ऐसे, फिर अंदर तो बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, और इधर है आपका रेस्ट हाउस। ये बिल्डिंग रेस्ट हाउस है जी, ठीक है, ये रेस्ट हाउस हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ी देर गाड़ी रुकती है, यहाँ पे आप जा सकते हैं वॉशरूम। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं कि हम अक्सर, और यहाँ अंदर 1-2 सड़कें हैं यूं बीच में इस तरीके से, और आप यहाँ से इसके पीछे इस तरीके से ऐसे, ये सब यहाँ सड़कें कुछ कुछ हैं। अंदर 2-3 सड़कें, वापस आप इसी लूप में आ जाते हैं और इसी से बाहर यहाँ बाहर आते हैं। तो अब समझते हैं हम ढेला को, ठीक है। तो ढेला जैसे आप एंटर करते हैं तो ये जो पार्ट है, ये अगर इसको हम ऐसे दो, पूरा एक ऐसे मान लें यूं, तो ये 2 भागों में बांट दिया। बीच में ये जो नाला है इसने इसको 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। ये मॉनसून रिवर है। क्या है? मॉनसून रिवर, ठीक। सो अब तो जैसे ही आप इस गेट से एंटर करते हैं आपको सीधी सड़क मिलती है। इसके जो राइट साइड का एरिया ये है ग्रासलैंड। क्या है जी? ग्रासलैंड है, ठीक। इसको भी आप 2 भागों में बांट लीजिए। 2 ने 70-30 कर दिया हमने, तो ये भी एक छोटा सा ग्रासलैंड है। और ये वाला है आपका डेंस फॉरेस्ट, ठीक है जी। अब आप जैसे ही यहाँ से अंदर जाते हैं तो यहाँ से एक डेंस फॉरेस्ट के लिए कुछ इस तरीके से ट्रेल जा रही है, और ये ट्रेल यहाँ से ग्रासलैंड से होके वापस इस रोड पे आ रही है। ऐसे ही ये मैं ढेला की बात कर रहा हूँ, तो ये पहला जो हाफ, फर्स्ट हाफ है ढेला। क्या है जी? ढेला। सेकंड हाफ है झरना। तो फर्स्ट हाफ का ढेला, सेकंड हाफ है आपका झरना। अब आपकी हम बात कर रहे हैं, पहले ढेला आपकी सफारी है, तो आप ये 5 किलोमीटर की सड़क जा सकते हैं, ये आपका कट ऑफ है, इससे आगे नहीं जा सकते आप, वो झरना का पार्ट है। अब यहाँ से आप जाएंगे, और ये ग्रासलैंड, आप यहाँ से भी एक सड़क जा रही है कहीं बीच से, इसको मैं हटा रहा हूँ, 3 to 5 किलोमीटर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है ऐसे, और इसके बीच में से घूम के ये ऐसे आ रहा है। तो ढेला के लिए केवल ये सड़क है। आप ढेला ये जाइए, यहाँ से जाइए अपना ग्रासलैंड घूमिए, फिर यहाँ से चले जाइए अपना डेंस फॉरेस्ट घूमिए, और इसी के अंदर आप कहीं कॉल हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप, ये भी पूरा ग्रासलैंड है। और सड़क के यहीं पास में है एक वाटर होल, आर्टिफिशियल वाटर होल। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, जानवर पानी पीने आते हैं। ठीक हो गया जी। बहुत से बहुत ढेला में आप क्या कवर कर सकते हैं, गाड़ी आपकी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, लेकिन ये भी सूखा रिवर बेड है, तो यहाँ पर आप जीप
यहाँ तक लेके जा सकते हैं, और अगर इधर से कोई जानवर क्रॉस कर रहा है आप उसको यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हैं इस पॉइंट से। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया ढेला। अगर आपके पास ढेला सफारी बुक है तो आप इतना एरिया घूम सकते हैं। अब आते हैं झरना में। अगर आपके पास झरना है, कौन सी है, ये हो गया। अब है झरना। अगर आपके पास झरना सफारी है तो अब गेट यही है, यहीं से आप एंटर करते हैं। तो यहां से अब आपने एंटर किया तो अब आपके पास ये 5 किलोमीटर का जो पैच है, ये इस पे आप चल सकते हैं, जिसके लिए अक्सर कहते हैं कि अगर आप झरना जाएंगे तो आप ढेला भी कवर करेंगे। तो ढेला आप ऐसे नहीं है कि आप यहाँ कवर कर रहे हैं, लेकिन कॉल आ गई थी, सॉरी। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 5 किलोमीटर का पैच है, इसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि आप ढेला भी कवर कर रहे हैं। ढेला आप कवर नहीं कर रहे, लेकिन आप यहां से जा रहे हैं तो आपकी आंखें बंद नहीं है। डेंस में तो खैर चलिए कुछ नहीं दिखेगा इतने एरिया में आपको चलते हुए, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है कि आपको ये वाटर होल चेक करने के लिए मिल जाता है। ये जो वाटर होल है, आप यहाँ से गाड़ी से चलते चलते रुक भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रुक नहीं सकते, सीधे चलेंगे, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो अक्सर ग्रासलैंड में यहाँ पे एलिफेंट की साइटिंग हो जाती है। किसकी साइटिंग हो जाती है? एलिफेंट की। तो यहाँ से चल रहे हैं आप, एलिफेंट आप यहीं देख लेते हैं, यहाँ एलिफेंट मिल जाते हैं। और एक जो टाइगर है, टाइगर का जिसका ये टेरिटरी है, वो यहाँ वाटर होल के पास मिल जाता है। कई बार वो यहाँ वाटर होल से या ग्रासलैंड से इधर डेंस की तरफ क्रॉस करता है, कई बार डेंस से वाटर होल की तरफ या ग्रासलैंड की तरफ मूव करता है। तो ये वो एरिया है जिसको आप कवर कर लेते हैं। या कई बार होता है कि आप पूरा झरना घूम के आ रहे हैं और साइटिंग आपको ढेला में हुई है। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से आप जाते हैं 5 किलोमीटर का पैच पे, दोनों तरफ नजर रखते हुए। इफ यू आर लकी, आप लकी है तो आप एलिफेंट, टाइगर या जो भी और जानवर है आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये रपटा क्रॉस करते हैं। रपटा क्रॉस करते ही आपको मिलता है ये गेट। ये भी एक चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपका अगेन परमिट चेक होता है। यहाँ आईडी चेक नहीं होती, क्योंकि आईडी आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग में चेक हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी चेक नहीं हो रही है, केवल यहाँ पे आपका परमिट चेक होता है। परमिट में क्या चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं? परमिट में चेक करते हैं कि कहीं गलती से ढेला जोन वाली गाड़ी या जानबूझकर भी कोई ढेला का परमिट लेके क्या हुआ, झरना तो नहीं आ गया। ये बस इसमें चेक किया जाता है, और यही चेक करके बस तुरंत ही, जिसमें आपको उतरने की जरूरत नहीं है, गाइड को भी नहीं उतरते, बस ड्राइवर ही तुरंत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अक्सर ऐसा होता है और चेक कराकर फटाफट ले आता है। और आप फिर उसके बाद ये एरिया घूमते हैं, जिसमें कुछ कुछ छोटे इस तरफ जो FRH है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वहाँ पर FRH बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास भी ग्रासलैंड भी है, यहाँ डेंस फॉरेस्ट भी है। और जो यहाँ का झरना का स्पेशल स्पेशल झरना का जो लैंडस्केप है, आप यकीन मानिएगा, लैंडस्केप मतलब जबरदस्त, एक नंबर। झरना का लैंडस्केप ढिकाला के सिमिलर माना जाता है। थोड़ा छोटा है साइज में, लेकिन यहाँ सब कुछ है। यहाँ पे वाटर भी है, ग्रासलैंड्स भी हैं, डेंस फॉरेस्ट भी है। तो ये हर प्रकार की चीजें आपको यहाँ मिलेंगे। मिक्स फॉरेस्ट भी है, साल फॉरेस्ट भी है, और अच्छी अच्छी झाड़ियों वाला एरिया भी है। तो ये झरना बहुत अच्छी सफारी है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ढेला झरना का, कि एक ही गेट से एंट्री हो रही है। पहला हाफ ढेला है, दूसरा हाफ झरना है। अगर कोई भी और तकलीफ या दिक्कत आपको लगती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। या और भी कॉर्बेट के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कमेंट में जवाब देने का, या उस पर एक वीडियो बनाने का। अगर मुझे आपका कमेंट या टॉपिक ऐसा लगा कि इस पर पूरी पर्सनल एक वीडियो होनी चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैं फिर मिलूंगा किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।